चलो शुरू करिए। क्या 8-9 साल का लड़की है। ठीक है। কি মেডিসিন চালু হলো স্যার? ব্রাইনিয়া। ও ব্রাইনিয়া। হ্যাঁ, সব আমরা পলিক্রিস্ট মেডিসিনটা আগে করে নিব, যে যে দরকার আছে ক্লিনিকে যে যে বেশি লাগবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে তো। আগে তো আগে তো স্যার একদিনে কমসে কম 50 গ্রাম ব্রাইনিয়া খতম করতাম হ্যাঁ আন্দাজে। হ্যাঁ, আর এখন আমার আমার মনে হচ্ছে যে মাঝখানের থেকে কি 6 মাস থেকে 5টাও পেশেন্টকে ব্রাইনিয়া দিনি। হ্যাঁ ওটা দেখবো। এখন এখন দিবেন আবার যখন করবো, এটা করলে পর বোঝা যাবে যে ব্রাইনিয়া দিব দিব না। हाँ तो 8-9 साल की लड़की है। ठीक है। तो आके पेशेंट क्या बोला, मेरे गले में दर्द हो रहा है। मैं कल रात से कुछ भी नहीं खाया, और গলায় ব্যথা করতেছে, আমি রাত কাল থেকে কিচ্ছু খাই নাই। হুম তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম ভूख नहीं लग रही है, খিদা পাচ্ছে না? হ্যাঁ, पेशेंट बोलছে भूख लग रही है पर खाना निगलने में जो दर्द होता है उसके डर से मैं खाना नहीं खा रही। मतलब क्या, भूख तो लग रहा है लेकिन खाना घोटने में, गिलने में जो दर्द होता है ना, उस डर के कारण से मैं नहीं खा रही हूँ। मैं घोट भी नहीं सकती, घूट भी नहीं, पानी भी नहीं पी रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है। छोटा छोटा केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूब्रिक कैसे लेना, इतना ही है। वो बच्चा है तो ज्यादा बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम रूब्रिक कैसे लेंगे? ठीक है, क्या हो रहा है उसका, कल रात से दर्द हो रहा है, मतलब घोट नहीं पा रहा, खाना को निगल नहीं पा रहा। ठीक है, भूख लग रहा है, फिर डर है, क्या डर है, निगलने से दर्द करेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे तो फिर मैं बोला फिर खाते, भूखा है? बोला नहीं भूखा नहीं है, थोड़ा सा लिक्विड जैसा कुछ धीरे धीरे एक एक चम्मच करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, वो कल रात से उसको परेशानी है। तो यहाँ रूब्रिक क्या लेंगे हम लोग, डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड। ठीक है, और कैसा कंडीशन क्या हो गया है, खाना नहीं खा पा रहा है, ये तो नॉर्मल बात है ना, खाना तो खाना चाहिए। तो ये पुअर वाली फीलिंग है। और क्या कर रही है, और फियर सफरिंग ऑफ, खाना खाने से क्या हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है। तो उसने क्या किया, खाना ही बंद कर दिया। ठीक है, भूखे रह जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है, खाना खाने से ज्यादा अच्छा क्या है, भूखे रहना। तो यही ब्राह्मणिया का बार्गेनिंग है। दोनों दोनों जरूरत है, खाना तो जरूरी है लेकिन खाने से क्या हो रहा है, गले में दर्द हो जा रहा है, घूटने से गले में दर्द हो रहा है। तो उसके डर से, उसकी सफरिंग के कारण से वो खाना नहीं खा रहा। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए क्या लेंगे, चूजेस द लेसर एविल में क्या होता है, बार्गेनिंग होता है ना, बार्गेन करते हैं कि कौन मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, खाना खाना या खाना नहीं खाना। खाना खाने से गले में दर्द होने लगता है, इसलिए वो खाना नहीं खाती है। ठीक है ना। और फियर सफरिंग ऑफ, ये छोटा केस है बच्चे का। तो हर जगह हमें मिलेगा कि बच्चे को मतलब किसी को भी
उनका बार्गेनिंग कैसे होता है, ब्राइनिया का बार्गेनिंग कैसे होता है। दोनों में प्रॉब्लम है, नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा, नींद नहीं आएगा, ये सब। लेकिन खाने से क्या हो रहा है, दर्द होने लगता है, इसलिए वो खाना को अवॉइड कर। वो कम से कम भूख तो थोड़ा सा बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये खाने का जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए ये दोनों के बीच में ये बार्गेनिंग है, और यही बार्गेनिंग ब्राइनिया का चूजेस द लिसर एविल वाला बात होता है। ठीक है, जो दोनों गड़बड़ है, नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, और खाएंगे तो तकलीफ होगा। तो उससे बचना, उस दोनों के बीच में सिलेक्ट करना है कि मेरे को किससे ज्यादा फायदा है, खाने से फायदा है या नहीं खाने से फायदा। ठीक है ना, ये बार्गेनिंग होता है। चलिए अभी दूसरा केस करते हैं। एक लेडी है, मेरे घुटने में स्वेलिंग है, दर्द है, यह तकलीफ मुझे 1 महीने से हो रहा है। नहीं, क्या हो गया, मैं स्वेलिंग हो गया, হয়ে গেছে হাঁটুতে আর ব্যথা লাগতেছে। এটা আমার 1 মাস থেকে হচ্ছে। मैं दर्द की दवा ली, जिससे आराम तो मिला, पर मेरा स्टूल हार्ड हो गया। আমি তো ওষুধ নিলাম, ওই পেন কিলারটা নিলাম, ব্যথা তো ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু আমার পায়খানা কষা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, और रेक्टम में दर्द और खून आने लगा, रेक्टम से दर्द होने लगा और ब्लड आना शुरू हो गया। ये महिला, এই মহিলাটা एक साल पहले मेरे पास ব্লিডিং পাইলস की दवा लेने आई थी। ঠিক আছে, 1 বছর আগে আমার কাছে আসছিল ওই ব্লিডিং পাইলস জন্য, पर कुछ दिनों तक दवा लेने के बाद छोड़ दिया, और आसे नहीं। पेशेंट, घुटने का दर्द, पेशेंट बोलते देखो, घुटने का दर्द मुझे बहुत परेशान कर रहा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले मैं घर के अंदर घूम घूम कर काम में अपनी बहू का हेल्प कर देती थी। ठीक है, पहले मैं, ठीक है, ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। पहले मैं घूम घूम कर, घर में घूम घूम कर अपने बहू का, ने बहू बहू का जो उसका लड़का का वाइफ है, उसका हेल्प कर देती थी। उसको भी खाना बनाना, खाना बनाने में कुछ कुछ में हेल्प कर देती थी। सब्जी काटना है, लाओ मैं काट दूँ, थोड़ा झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, वो सब कर लेती थी। पर अब तो दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि मुझे पैर ऊंचा करके बैठना पड़ता है। पैर को ऐसे ऊपर में ना, चेयर में रख के, या कुछ जमीन में तो खैर बैठ ही नहीं सकती है, बिस्तर पे बैठ के पैर को चेयर में रखना है, या पैर बिस्तर पे ही ऐसा सीधा करके तकिया पे रख के बैठना पड़ता है। बालिश में रख के ना ऐसा पैर रखना पड़ता है, तब जाके थोड़ा आराम लगता है, नहीं तो स्वेलिंग बढ़ने लगती है। ऊंचा करके नहीं बैठेगा पैर को तो क्या होगा, स्वेलिंग बढ़ने लगेगा। एलोपैथिक मेडिसिन खाने से दर्द मेरा आराम होता है, पर पाइल्स वाली समस्या बढ़ जाती है। समस्या फिर से उभर कर माने बढ़ जाती है, जिसे आपने 1 साल पहले ठीक कर दिया था। ये पेशेंट बोलते। ठीक है, मेरी बहू ने बोला होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे काम करती है। मुझे भी पता है, यहीं पे है ये। मेरे को जब एलोपैथिक दवा खाती हूँ तो दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन पाइल्स वाला प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाता है। तो यहीं से इसका रिएक्शन शुरू होता है पेशेंट। रानिया का पेशेंट ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देता है। एक से तो ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरा समस्या बढ़ रहा है ना, जो पहले होता था वो फिर से आने लगा है। वहां पे इसको सब घबराहट शुरू होती है, वहीं ये बार्गेनिंग कर। ठीक है ना,
जिसे आपने 1 साल पहले ठीक कर दिया था। मेरी बहू ने बोला हाँ, दवा धीरे धीरे काम करती है, मुझे भी पता है ये, पर होमियो खाने से मेरी पाइल्स वाली समस्या तो नहीं बढ़ जाती है। पर धीरे धीरे ठीक है, मैं धीरे धीरे दर्द ठीक होता है, लेकिन पाइल्स वाला समस्या तो नहीं होता है ना। नहीं तो उसमें पेन होता है और ब्लड आने लगता है। एलोपैथ में परमानेंट क्योर होता नहीं, जब तक दवा खाओ ठीक रहता है, जब तक दवा का असर रहता है, जब दवा बंद कर दो तो दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दो दो तकलीफ से परेशान हो? ठीक है ना। जब दर्द तो कम हो जाता है दवा खाने से, लेकिन ये पाइल्स वाली समस्या शुरू हो जाती है। तब ये दोनों के बीच में कंपेयर करता है कि मैं दोनों के दो दो तकलीफ क्यों सब। ठीक है ना। अरे इसको बुला यार, देवाशीष को। अभी फोन करी सर। ডাকো ওকে, জয়েন করতেছে না। क्या बोलते हैं तो नौकरी बांग्ला में पढ़ाया है कि हिंदी में पढ़ा? मिक्स करके। मिक्स तो नहीं हिंदी दिखता। अच्छा, समझा। समझता तो है ना, बांग्ला में उस फील को नहीं समझा सकता ना। ये समझ जाता है ये लोग। असलो আসে নাই না? আসে নাই? सर রেসপন্ড করতেছে না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে পাঠাই দেব। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তাহলে দুটা। স্যার আপনার এটা বন্ধ আছে? হ্যাঁ আপনার এটা বন্ধ আছে? হ্যাঁ, করে নিলাম। ঠিক আছে। तो এখন এখানে কি বলছে कि दो दो तकलीफ एक साथ क्यों सहूं? ठीक है ना। आपकी दवा खाती खाती रहती हो तो दोनों तो नहीं नहीं होते हैं ना। स्वेलिंग भी नहीं होता है, आपकी दवा खाती हो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन तकलीफ तो नहीं होता है। ठीक है। यहीं पे कंपेयर करते हैं लोग, यहीं पे बार्गेन करते हैं कि वो खाने से एक तकलीफ तो ठीक हो जाता है, दर्द फटाफट ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरा शुरू हो जाता है। तो क्यों दोनों करूं सब? लेकिन आपकी दवा खाने से क्या होता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इतना दर्द भी नहीं होता है और पाइल्स वाला प्रॉब्लम भी नहीं होता है। ठीक है। ये फील, ये समझो, ये यहीं पे ये लोग कंपेयर करते कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है। ठीक है। तो दोनों में तकलीफ है कि आपकी दवा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन स्वेलिंग में कुछ कर तो सकती हूँ ना, और पाइल्स का भी प्रॉब्लम कम होता है, वो भी मेरा ठीक रहता है। तो ये कंपैरिजन जब करने लगते हैं ना ब्राह्मणिया वाले, क्योंकि ये अपने आप को हमेशा पुअर वाला फीलिंग में रखता है कि मैं बहुत, मेरी कंडीशन खराब है। पुअर फीलिंग जो ना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इस दर्द के कारण मुझे काम करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ঠিক আছে। বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এই ব্যথার জন্য, এই হাঁটু ব্যথা যে করতেছে, এই ব্যথার জন্য আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। যে আমি একদম ফটাফট সবকিছু করে নিতাম, আরাম ভাবে করে নিতাম, কিন্তু এখন কি হয়, বেশি জোর লাগাতে হয়। ঠিক আছে। এইসব কথাটা না খুব ইম্পর্টেন্ট। যে পেশেন্ট যে কিছু বলে না, ওটা খুব মন, মানে ভালোভাবে শুনতে হবে কি বলছে কি। ঠিক আছে। पहले की जोर लगाना पड़ता है, पहले की अपेक्षा, मैंने आगे থেকে বেশি जोर लगाते हैं। पर दर्द के कारण मैं लगातार ज्यादा देर तक काम नहीं कर पा रही हूँ, কিন্তু ব্যথার জন্য আমি মানে মানে লাগাতার বেশি দের কাজ করতে পারছি না। ঠিক আছে। मुझे बीच बीच में बैठना पड़ता है, হ্যাঁ, বসতে লাগে।
मुझे इसकी चिंता नहीं है कि आपकी दवा ज्यादा समय लेगी या कम समय लेगी, पर मुझे कुछ आराम मिलना चाहिए। हैं? ठीक है ना? इस दर्द ने मुझे परेशान कर रखा है और मेरी ताकत कम होती जा रही है। দেখো এখানে কি বলছে, মানে মানে এই ব্যথাটা আমাকে খুব মানে কষ্ট দিচ্ছে আর আমার শরীর মানে কমজোর হয়ে যাচ্ছে। ये फियर ये डिल्यूजन थिन इज गेटिंग नहीं है, ठीक है ना? ये थिन ऑफ गेटिंग के लिए अलग से बात करेगा, पुअर फील नहीं कराएगा। हमेशा वेल्थ में रह के थिन ऑफ गेटिंग बोलेगा। ঠিক আছে? ওইটা সালফারটা মানে বলার কথাটা না আলাদা হবে। এরকম বলবে না, পুয়ার ফিল করে বলবে না ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ, আর যদি আমি ওষুধ খেয়ে নিই, অ্যালোপ্যাথি খেয়ে নিই, ব্যথা তো ঠিক হয়ে যায়, একটাও কম হয়ে যায়, কিন্তু পালসটা বেড়ে যায়। এটা পুয়ার ফিলিংটা সবসময় থাকে, কিন্তু সালফারে পুয়ার ফিলিং হয় না, সব সময় ওয়েলথে থাকবে। থিনিং হবে কখন, যখন ওয়েলথটা ঘাটা শুরু হবে। এখানেও আছে যে हम कमजोर होते जा रहे हैं, এটাও আছে থিনিং, लेकिन এখানে নাই, এটা পুয়ার ফিল। यहाँ पर बीच में प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं हुई। আমাকে কিছু মানে জিজ্ঞাসা করতে লাগলোই না, কি আপনার মানে কিছু আমি কোশ্চেन করবো এইসব লাগলোই না। इन्होंने सारा कुछ एक ही बार में बता दिया, একবারই সবকিছু বলে দিল। আমার কোনো মানে কাউন্টার কোশ্চেন করতে লাগলো না। ঠিক আছে? তাহলে এই এই কেসে কনসার্নটা কি? আমরা তো এই তিনটা জিনিস জানতে হবে, যে বেসিক জিনিসটা কনসার্ন, অ্যাডাপ্টেশন আর রিঅ্যাকশন। এই তিনটা জিনিস একদম ये तो कंसर्न वही तो बार्गेनिंग। हाँ, ना कंसर्नটা দেখি কি আছে। इस केस में एनालाइज करने पर पेशेंट का मेन कंसर्न কি, মেইন কনসার্ন আছে ওইটা একটু অ্যানালাইজ করবো। আমরা এখন এইরকম পড়বো না যে শুধু এই রুব্রিকটা বলে দিলাম। ঠিক আছে? অনেক কেস এরকম আসছে যে আমাকে মানে এখন রুব্রিক কি নিব ওইটাই ভাবছিলাম না, কিন্তু ওষুধ দিয়েছি। যেরকম কালকে একটা পেশেন্ট আসলো, এক সপ্তাহ আগে আসছিল, ওর কোনো মানে রুব্রিকটা নেওয়ার মানে চিন্তাই ছিল না যে রুব্রিক নিব, কিন্তু ওর কনসার্নটা নিয়ে আমি ওষুধ দিয়েছি। কালকে ওর ওয়াইফ এসে, টিবি পেশেন্ট, হ্যাঁ টিবি হয়ে গেছে, ট্রাক ড্রাইভার আছে, একদম ভালো শরীর ছিল, এখন একদম কমজোর হয়ে গেছে। কালকে ওর ওয়াইফ এসে বলছে আমি কিছু রুব্রিক নেয়নি, ওর কনসার্নটা যে ওর ওই মেডিসিনের কনসার্নটা হয় ওইটা নিয়ে ওষুধ দিয়েছি। কালকে ওর ওয়াইফ এসে বলছে ডাক্তারবাবু এখন খুব ভালো আছে, আগে তো একদমই খেত না, 3 টাইম খাওয়া খাচ্ছে, আর একটু শরীর ঠিক হয়েছে, আর এখন বাইরে গিয়ে বসে, আগে একদম বাড়ি থেকে বাইরে যেতই না। ঠিক আছে? তো আমাদের কিছু ওই ওই কেসটা আমরা করব, ওরকমই একটা ব্রাইনিয়ার কেস করব, যে পেশেন্টটা বলে যাচ্ছে আর কোথাও আমরা পাবোই না কি কোনটা কি নিব, ব্রাইনিয়ার জন্য কি কি রুব্রিকটা নিব। এমনি ওর যে আহ, ওর যে মেইন ফিলিংটা যে ছিল ওইটা নিয়ে আমি ওকে ব্রাইনিয়া দিয়েছি, আর ও ঠিক হয়েছে। এরকম এই পেশেন্টটাও, হ্যাঁ দেখো কনসার্নটা কি আছে, বিমারি লাগাতার কি করতেছে, ওর পরেশান করতেছে। এই ডিজিজটা দুটোই ডিজিজ, হাঁটু ব্যথা যে খুব একদম স্বচ্ছন্দ ভাবে, হ্যাঁ বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ওর বৌমাকে সব হেল্প করে দিত, কিছু কিছু কাজ করে নিত, এখন ওইটা হচ্ছে না, এটা জোর করে করতে হয়। ঠিক আছে? আগে যে একদম ফ্রি ভাবে করতো, স্বচ্ছন্দ ভাবে করতো, এখন ওইটা হচ্ছে না। ঠিক আছে? আর এই যে কষ্টটা মানে কন্টিনিউয়াস সাফারিং দিচ্ছে। ঠিক আছে? এই প্রথম फर्स्ट बीमारी लगातार परेशान कर रही है, पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न क्या, वो अपने हिस्से के घर का काम आसानी से नहीं कर पा रही है। ঠিক আছে? স্বচ্ছন্দ ভাবে মানে ফ্রিতে করতে পারছে না, যে একদম আসান
বাড়ির কাজটা একদম সোজা নর্মাল ওয়ে में করে নিত, এখন ওইটা হচ্ছে না। ঠিক আছে, दवा के साइड इफेक्ट के कारण उसका पाइल्स फिर से बढ़ रहा है। এলোপ্যাথিক ওষুধ খেলে কি হয়, হাঁটু ব্যথা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ওই পাইলসটা আবার হয়ে যায়। ঠিক আছে, शरीर का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। हाँ? ये 4 नंबर, शरीर का एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, क्या बोली, मेरी ताकत कम होती जा रही है। ठीक है ना। और 5वां में क्या है, थोड़ा आराम करना पड़ रहा है। पहले बिना आराम के वो काम कर लेती थी, जिससे कि शरीर में पुनः एनर्जी को मेंटेन कर पाए। काम करने किसके लिए, आराम क्यों करता है, थोड़ा बैठना पड़ता है फिर काम करती हूँ, या थोड़ा लेट जाती हूँ उसके बाद काम करती हूँ। तो किसके लिए करना है, वो शरीर थोड़ा एक एनर्जी लेवल काम करने को मेंटेन करने के लिए, शरीर को एनर्जी लेवल को ठीक रखने के लिए वो थोड़ा सा रेस्ट करती है। ठीक है ना। तकलीफ के कारण वो ये 5th नंबर, तकलीफ के कारण वो ज्यादा ताकत लगा रही है। क्या हो रहा है, इस বেশি বেশি পরিশ্রম করতে হয়। কেন, ওই যে হাঁটু ব্যথা আছে, আর অ্যালোপ্যাথিক খেলে কি হয়, হাঁটু ব্যথার জন্য কি হচ্ছে এখন, আগে যে একদম আরামে আরামে করে নিত ওইটা হচ্ছে না, একটু পরিশ্রম করতে লাগে, বেশি জোর দিতে লাগে, আর ताकत लगा रही है पर पहले की अपेक्षा काम नहीं कर पा रही थी। আগে যেভাবে করে নিত ওই এখন ওই রকম করতে পারছে না, হচ্ছে জোর লাগাচ্ছি, বেশি জোর লাগাচ্ছি, তাও ওরকম কাজ করতে পারছি না যে আগে আমি করে নিতাম। ঠিক আছে। when the patient feels that because of the disease there is a loss or damage she is experiencing in the health work or mental satisfaction, তাহলে এই রুব্রিকটা কি হবে, delusion injured being injured, লাগাতার, হ্যাঁ, কি হচ্ছে, शरीर में कष्ट हो रहा है ना। ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, चलने में असुविधा, काम करने में असुविधा, पहले की तरह जो एकदम दौड़ दौड़ के काम कर लेती थी वो नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो इसको ये क्या एक फीलिंग दे रहा है ना इंजुरी का, जो उसको लगातार हो रहा है, और उसको क्या क्या फीलिंग है, वो निगेटिव फीलिंग है कि मैं पहले की तरह काम नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड में एक सबसे बड़ा, बार बार मैं समझाना बताता हूँ कि हाँ उसमें एक नेगेटिव फीलिंग रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे, खुश होके कोई काम नहीं होगा, उसमें नेगेटिव, उसका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, फ्री में जो पहले एकदम आसान से करता था वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, पूरे केस में ये महिला क्या बात कर रहा है, पूरे केस में यह महिला केवल अपने काम काम और काम को लेकर ही बोलती रही। क्या बोलती रही है कि मैं पहले की तरह भाग भाग के चल में काम नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या है, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, प्रेजेंट सिचुएशन में आप बात क्या कर रहे हैं, वही है टॉकिंग बिजनेस ऑफ। और एंजाइटी बिजनेस में क्या फर्क है, एंजाइटी में क्या होता है, आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं, वो एंजाइटी बिजनेस अबाउट है। और टॉकिंग बिजनेस में क्या, अभी प्रेजेंट कंडीशन में कि मैं जो काम आराम से दौड़ दौड़ के कर लेती थी वो नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे दूसरा रूब्रिक लेंगे, पहला रूब्रिक क्या है, डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, दूसरा रूब्रिक है टॉकिंग बिजनेस ऑफ। उसे लगता है जो एक्स्ट्रा जोर वो लगा रही है, আবার এটা কি ভাবতেছে যে আমি এক্সট্রা পরিশ্রম করতেছি, एक्स्ट्रा जोर लगाচ্ছি, हाँ, रही है अपने घर में काम करने के लिए, उसको वो मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा,
ওর ভালো লাগতেছে না যে আমাকে তো জোর লাগাতে লাগে, ঠিক আছে? তো মেন্টালি ওর স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে না, স্যাটিসফাই হচ্ছে না। কেন এরকম হচ্ছে আমার? কেন আমাকে বেশি জোর লাগাতে হয়? এই একটু ছোট কাজ আর ওর আর জোর লাগালেও আমি ভালোভাবে করতে পারছি না, ঠিক আছে? তাহলে delusion work, এই রুব্রিকটা নেব। delusion work hard, is working hard, delusion work hard, is working hard, মানে मतलब समझ में आया? বুঝতে পারছো? delusion hard, delusion work, ওই যে কাজটা যে আগে একদম আসান ভাবে করে নিত, আরামে আরামে করে নিত, দৌড়া মানে ফ্রিতে করে নিত, ও তো জোর লাগাতে পারছো না। এখন কি হচ্ছে, ওই কাজটা যে ও একদম আরামে আরামে করে নিত, এখন জোর লাগাতে হয়। হ্যাঁ, এইটা ওর মেন্টালি ওকে স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে না, ঠিক আছে? তাহলে ওর মনে কি আসলো, কি আমাকে বেশি জোর লাগাতে হয়, এই যে কাজ আছে ওটা আমাকে বেশি, ডিলুশন ওয়ার্ক হার্ড, ইজ ওয়ার্কিং হার্ড, ঠিক আছে? আর বলতে হবে না? বুঝে গেছো? অন করো। হ্যাঁ। বুঝে গেছি স্যার, এটা মনে হলো নতুন রূপ শিখলাম। এটাই নতুন, তো শিখতেই হবে। কেন যে দেখেন, তো ডিলুশন ওয়ার্ক হার্ড, হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড। হ্যাঁ, ওই রিপার্ট্রিতে দেখেন। হ্যাঁ, রিপার্ট্রিতে দেখেন। না মানে কথাটা শুনেই মনে হচ্ছে যে লিটারাল মিনিং মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর দেখেন এটা কে বলে? लेबररा बोले सर हम इतना मेहनत करता है, कुछ नहीं होता है, इतना मेहनत से काम करता है, बस वैसे ही बस खाओ और सो जाओ, यही होता है। ये लेबर लोग गरीब का, इसीलिए बोलता है ब्राह्मणिया जो है ना, गरीब लोग का दवाई है। तो उन्होंने बोले तो पेशेंट স্যার ও তো মানে পরিশ্রম করি কিন্তু কিছু হচ্ছে না ডাক্তারবাবু, মানে এরকমই বাস, লেবার কাজ করলাম, পয়সা টাকা দিল, খেয়ে নিলাম, ওইটা কিছু বাঁচে না ডাক্তারবাবু। আর কোনো মানে দরকার হলে আমরা কোথায় যাব, কি করব, কত পরিশ্রম করি তাও কিছু হচ্ছে না, রিক্সা চালাই, ঠেলা চালাই, হ্যাঁ ভ্যান চালাই, ঠিক আছে, সারা দিন মাটি মাটি ইয়ে করি, উঠাতে থাকি, লেবার কাজ করি, কিছু হয় না ডাক্তারবাবু, তো হার্ড, আমরা তো বেশি কাজ করি, অনেক পরিশ্রম করি, বেশি পরিশ্রম করলে ভাবি যে বেশি টাকা পাবো, কিন্তু হচ্ছে না, ঠিক আছে? होम्यो मेडिसिन वो इसलिए लेना चाहती है, होम्योपैथी मेडिसिन क्यों लेते चाहे, ठीक है? वो होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए लेना चाहती है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, वह स्लो काम करती है, पर थोड़ा तो इसमें परमानेंट क्योर है, ঠিক আছে? কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিলে কি হয়, হাঁটু ব্যথাটা কমে, কিন্তু পাইলস হয় না তো, পাইলসের সমস্যাটা তো বাড়ে না, ওইটা তো আমি আরামে থাকি, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে বার্গেনিং। হ্যাঁ, অ্যালোপ্যাথিক নিলে তো ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু পাইলসটা বেড়ে যায়, হ্যাঁ পায়খানা কষা হয়ে যায়, পেন কিলার নিলে হবেই। তাহলে ওই ওই বার্গেনিং করে কি আমি কোনটা আমার জন্য ভালো, ঠিক আছে আমি একটু কষ্ট সহ্য করে নিব, কিন্তু এই যে বেশি কষ্টটা, দুটাই কষ্ট, হাঁটু ব্যথা হচ্ছে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলে কম হয়, কিন্তু বয়সটা বাড়ে না তো, এইটাই কম, দুটাই কষ্ট। এই হাঁটু ব্যথার জন্য আমি কাজ করতে পারছি না, কিন্তু যদি আমি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাই হাঁটু ব্যথা ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু বয়সটা বেড়ে যায়, এইটাই বাড়ে। হ্যাঁ, শুভাশিসকে আরেকবার ফোন করে, শুভাশিসকে আরেকবার ফোন করে দিন। হ্যাঁ করো। হ্যাঁ।
একদমই ভুলে গেছে মনে হচ্ছে। সকালে হ্যাঁ মনে হচ্ছে। সকালে পড়লে কত ভালো হয়, বুঝতেও ভালো লাগে আর আমার বোঝাতেও ভালো লাগে, মনটা ফ্রেশ থাকে না, মাইন্ড একদম ফ্রেশ থাকে, ওই সময় বুঝলে না খুব ভালো। রাত্রিবেলা করলে মজা লাগবে না, কি অসুবিধা? আমার তো স্যার একবারে 1000% ভালো। হ্যাঁ, না খুবই ভালো, এটা সকালে পড়লে কেমন ভালো লাগে, এমনি যদি আমরা পড়ি মনে সকালে, মনে হলো যে সারা দিনের খোরাক খেয়ে নিলাম। বাস বাস। ওই সারা দিন ঘুরতে থাকবে, ওই জিনিসটা রিভাইজ হতে থাকবে সারা দিন। এই যে আমি এখন বলছি এটা রিভাইজ হতে থাকবে, ঠিক আছে? মনটাই ভালো থাকে, যে মনে হয় কিছু শিখলাম। হ্যাঁ। কি বলছে স্যার সুভাষ? এই আছে রুব্রিক, কোন বন্ধ আচ্ছা, রুব্রিকটা আছে স্যার। হ্যাঁ ইলুজেন ওয়ার্ক হার্ড, হ্যাঁ ইজ ওয়ার্কিং, হ্যাঁ, ইজ ওয়ার্কিং। ইজ ওয়ার্কিং হার্ড, ঠিক আছে, বাট তারপরে হার্ড নেই। হ্যাঁ ইজ ওয়ার্কিং, ওইটাই তো হলো, ইজ ওয়ার্কিং হার্ড, এরকম পড়তে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে? তাহলে এখানে পার্মানেন্ট, इसमें परमानेंट क्योर है बार्गेनिंग, এখানে রুব্রিক হবে বার্গেনিং কি করতে, होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए लेना चाहती है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, पायसेर ব্যথা হয় না, রক্ত আসে না, वह यह स्लो काम करती है, पर थोड़ा तो इसमें परमानेंट क्योर है, আমি পার্মানেন্ট তো ঠিক হয়ে যাব, ঠিক আছে? দুইটাই মানে খারাপ, মানে ও তো আরাম পাচ্ছি না, কিন্তু পার্মানেন্টলি তো আমি আরাম পেয়ে যাব, ঠিক আছে? बार्गेनिंग फॉर ब्राइनिया इज चूजिंग द लेसर एविल, चलो स्लो है पर पाइस तो नहीं होगा, ঠিক আছে? এই পেশেন্টে ওই বলে না, কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে कि ये चूजेस द लेसर एविल की আছে, धीरे धीरे काम हो पर पाइल्स वाली ज्यादा सफरिंग तो नहीं होगी। तो जब ब्राइनिया को लगेगा कि उसे अब काम नहीं होगा और एनर्जी पुनः प्राप्त करना है, जब ব্রাইনিয়া এরকম ভাববে যে এখন ওই কাজ করতে পারবে না আর ওই এনার্জিটা আবার রিস্টোর করতে হবে, তাহলে কি করবে? प्राप्त करने के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा। যখন ওই দেখবেন না আমরা যে লেবাররা কাজ করে, তাহলে কি করে যখন একদম শরীর কাজ পারে না, করতে পারে না, আমরা এইসব, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब भी हम रास्ता में जा रहे हैं या कुछ चीज देख रहे हैं, घर में आपका लेबर काम कर रहा है, जैसे मेरा घर में अभी वो मुटका लगा रहा है, बारिश का वो टीना में ना मुटका लगा रहा है, इतना गर्मी था, वो लोग बेचारा आके ना जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है? वो देखा कि अब नहीं होगा, थक जाएगा ना, इतना धूप है, पसीना निकल रहा है, थक गया। तब वो क्या किया, ठंडा में जाके बोला सर थोड़ा पानी दे दीजिए, পানি দিলাম, কিছু খাবার দিয়ে দিলাম, মানে একটা রেস্ট করলো, কেন? কাজ করতে হবে তো, কাজটা তো ফিনিশ করতে হবে, কাজ নিয়েছে, পয়সা টাকা নিবে, পয়সা কামাবে, বাড়ি নিয়ে যাবে, ওই কাজটা নিতে হবে, কাজ করতে হবে, তাই জন্য কি করলো, রেস্ট করলো। এই মহিলা কি করতেছে, যখন বেশি হয়ে যায়, অসুবিধাটা বাড়ে আর একদম শরীর কমজোর, মানে কমজোর হয়ে যায় শরীরটা, তাহলে কি করে, বসে যায়, रेस्ट करे, है पुनः प्राप्त करने के लिए रेस्ट करना लेना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट उसके लिए खोए एनर्जी को रिकूप रिकूप करता है, पुनः प्राप्त होता है, करने में सहायक होगा और वह पुनः काम में लगकर अपनी जो आवार काजे काम में लगकर वो क्षतिपूर्ति कर लेगा, मतलब उसको रिकूप, बैठ गया, रेस्ट किया, थोड़ा सा रिकूप हो गया, फिर काम करके जो बचा हुआ है उसको फटाफट खत्म करेगा, ठीक है? इसीलिए ब्राइनिया किस लिए रेस्ट करता है, कि फिर से वो काम तो है ही है, काम कैसे छोड़ सकता है, नहीं करेगा, खाएगा क्या, है ना? फियर स्टार्विंग ऑफ क्यों है, ये रूब्रिक क्यों है ब्राइनिया में, यही है, काम उसको करना है, नहीं तो खाऊंगा क्या, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, ठीक है ना? ये फियर स्टार्विंग है ब्राइनिया का। और इसी के लिए क्या किया, वो रेस्ट कर लिया,
जब जब उसे पूरा रेस्ट चाहिए, पूरा मतलब कि किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है। जब उसको पूरा रेस्ट चाहिए, डिस्टरबेंस वाला नहीं, एकदम शांति से कहीं रेस्ट करना है, चाहे वो खुद के अंदर से हो या बाहर से। अंदर में रेस्ट चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना है, या बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वो सिचुएशन क्या है, नहीं चाहिए, बाहर से नहीं चाहिए। इसलिए वो अंधेरे कमरे में, जब उसको पूरा रेस्ट चाहिए ब्रायनिया को, जब बुखार हो जाएगा, सर दर्द करेगा या कोई तकलीफ है, ठीक है ना, तो ब्रायनिया को रेस्ट कहाँ पे चाहिए और वो डिस्टर्ब होना क्यों नहीं चाहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे, हम थोड़ा सा इस मेडिसिन को पूरा थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा मतलब किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, चाहे वो खुद के अंदर से हो या बाहर से हो, कि बाहर का लोग भी डिस्टर्ब ना करे और अंदर से भी डिस्टरबेंस ना हो, अपने मन में भी डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए वो अंधेरे कमरे में पड़ा रहना चाहती है। हाइनिया का पेशेंट क्या करता है, रूम बंद करके, अंधेरा करके, लाइट ऑफ करके पड़ा सो जाता है, ठीक है, और किसी से बात नहीं करना चाहता, ठीक है से। तो यहाँ पे रेस्ट डिजायर फॉर एंड डार्कनेस, ডার্কনেস এই রুব্রিকটা দেখো বড় আছে, lie down into the dark and not be talk to desire to, রিপার্টরি বার করো, ডার্কনেস, lie down in the dark, একটু বড় রুব্রিক আছে দাদা, বুঝছেন, ডার্কনেস में ডার্কনেস তো যান, অন করেন, অন করেন, অন করেন, রেস্ট, রেস্টে যেতে হবে। না ডার্কনেস, ও ডার্কনেস, হ্যাঁ জি ডার্কনেস, हाँ, लाई डाउन, एल आई ইন ई, দ্য ডার্ক এন্ড নট বি টক টু ডিজায়ার টু। হ্যাঁ কেন, ঠিক আছে, কেন, কোয়াইট ওয়ান্টস টু বি, এরপরে রুব্রিকটা হবে কোয়াইট ওয়ান্টস টু বি, আর ওর পরে হবে ডিস্টার্ব আওয়ার্স টু, এইসব সিকোয়েন্সটা লাগাবেন, ঠিক আছে। রেস্ট ডিজায়ার, ডার্কনেস কোথায়, রেস্ট কোথায় করে বেরানিয়া, ডার্কনেস, ডার্ক রুমে, যেখানে কেউ কোনো প্রকার লাইট নাই, কিছু নাই, যে ডিস্টার্ব কেন করে, ডার্কনেসতে, কোয়াইট ওয়ান্টস টু বি, চুপ করে থাকতে চায়, কেন চায়, যে কেউ আসলে একটু ডিস্টার্ব করবে আমাকে, আর ডিস্টার্ব করলে কি হয় ব্রানিয়াকে, সাফারিংটা বাড়ে, এইটাই হচ্ছে ডিস্টার্ব অ্যাভার্স টু অফ ব্রানিয়া, ফিয়ার সাফারিং অফ জন্য ডিস্টার্ব হতে চায় না, এটা মনে রাখবেন। ব্রানিয়া ডিস্টার্ব হতে চায় না কেন, রেস্ট করে, কোয়াইট ওয়ান্টস টু বি, কেন করতে চায়, কেন যে ডিস্টার্ব হলে কি হয়, ওর সাফারিংটা বাড়ে। পেশেন্ট কি রকম বলবে এটা, কি ডাক্তার, ডাক্তারবাবু যখন আমার একদম এই কোনো সঙ্গে কথা বলতে এই ভালো লাগে না, আর যদি কিছু, হ্যাঁ, মোমেন্ট, মোমেন্ট কি হয়, মোমেন্ট সাফারিংটা
ব্রানিয়া বলে তো হাঁটাচলা করলে আর বাড়ে বলে তো এইসব ফিজিক্যালি হয় তো। হ্যাঁ, মুভমেন্ট অ্যাগ্রাভেটস। হ্যাঁ, মোশন অ্যাগ্রাভেটস, মোশন অ্যাগ্রাভেটস। কালকে আমাকে মনে তো একটা এই একটা টার্ম, ভালো টার্মটা আমাকে বুঝালো, রেকটাম ক্যান্সার, তাই তো? ওইটা নাই যে আমি শুধু জানি, सभी আমরা एक মানে सीखना होगा एक दूसरे से, ठीक है? ऐसे सीखेगा ना, मेरे फिजिकल तो आता नहीं है कुछ, ठीक है, लेकिन हम सीखा ना, जो लोग को फिजिकल आता था उनको सिखाते सिखाते हम भी सीख लिया बहुत कुछ। तो यही है ना मोशन एग्रावेट्स। तो बात भी करना क्या है, मोशन हो रहा है ना, मेंटली जरा मोशन हो रहा है। तो सर दर्द अगर किसी को है और वो बात करेगा तो क्या होगा, सर दर्द बढ़ेगा ना। तो डिस्टर्ब क्यों नहीं होना चाहता, ये आप लोग अच्छे से समझिए। ब्राइनिया डिस्टर्ब क्यों नहीं होना चाहता, क्योंकि उसका सफरिंग बढ़ता है, उसका तकलीफ, मोशन होता है ना, बात करने के लिए भी तो दिमाग में सोचना पड़ेगा ना, है? तो मोशन होगा, मोशन एग्रावेट्स, ऐसे नहीं बोला है, यही है डिस्टर्ब अवर्स टू एंड फियर सफरिंग ऑफ। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? স্যার ওই এইটা এই আরেকবার একটু রিপিট করুন। হ্যাঁ, যেমন এটা ডার্ক রেসটা হলো না স্যার, হ্যাঁ, তো এটা ডার্কে চলে হলো, ডাকে চলে গেল না, তারপরে লিঙ্ক, কোথায় রেস্ট করতে চায়, ডাইনিয়া কেন তারপরে ডাকে লিঙ্ক, গিয়ে রেস্ট করতে চায়, ওইটা ভাবতে হবে, ওই মিনিংটা বুঝতে হবে, ওয়াই শি ইজ গোয়িং টু ডার্ক। ওটা বলছি না স্যার, এর পরে যে লিঙ্ক ওয়ালা রুব্রিকটা, ওই লিঙ্কটা বলছি, হোয়াইট ওয়ান্টস টু বি, লিঙ্ক পয়েন্ট ওয়ান্টস টু বি, হ্যাঁ, रेस्ट डिजायर कोথায়, डार्क रूम। इसीलिए क्या करता है ब्रानिया, ऐसा आंख में पट्टी बांध लेता है, जहां डार्क रूम नहीं है वहां क्या करेगा, आंख में बांध लेगा, या आंख पे ऐसे तकिया रख लेगा, बालिश रख लेगा, चादर रख लेगा, पूरा मुंह ढक लेगा कि अंधेरा हो जाए सामने में। तो अंधेरा में रहने से उसको बहुत अच्छा रहता है, किसी तरह का कुछ दिखता नहीं है, लाइट भी उसके लिए हेडेक करता है ना, इसलिए लाइट से भी डिस्टर्बेंस होता है उसको। उसका सर दर्द बोलता है ना कि धूप में जाने से मेरा सर दर्द बढ़ता है, पेशेंट बोलता है ना, হ্যাঁ? বলে তো রোদ্রে গেলে আমার মাথা ব্যথা বেড়ে যায় ডাক্তারবাবু, ঠিক আছে, এই সব জিনিসটা আছে। कि डार्क কেন চায় ব্রাইনিয়া, আর দেখবেন কি করে मूवमेंट एग्रावेट्स, है मोशन एग्रावेट्स, माथा में क्या करता है, कपड़ा से बांध के रखता है सर दर्द में, क्यों, कभी सोचते हैं माथा को क्यों बांध के रखता है जोर से, बोलो मंतोष, কেন করে এটা, যাতে মোশনটা না হয়, মুভমেন্টটা না হয়। এখানে বাঁধলো কিন্তু মোশন তো ওটা হচ্ছে না, এরকম তো হবেই না। ও ভাবে যে আমার ব্রেন ব্যথা করতেছে, ওকে বেঁধে রাখি, ठीक है, ब्रेन का मोशन होगा, वो एग्रावेट्स करेगा, इसलिए सब बांध के रखता है, कुछ नहीं सोचना है, वैसा बांध के आएगा ना ब्रानिया दे दो। इसे वो क्योंकि उसको लगता है ना कि बांध देंगे ना तो मेरा ब्रेन हिलेगा नहीं, तो दर्द नहीं होगा, इसलिए इतना जोर से बांध के रखता है, ठीक है। तो हाँ, quite wants to be, हाँ, quite wants to অনেক be, মাথা ব্যথা, हाँ, অনেক মাথা ব্যথা কি অনেক, বেঁধে দিই, হ্যাঁ মাথাটা না বেঁধে দিই, জোর করে বাঁধি, ধীরে বাঁধে না, জোর করে একদম খুব টাইট করে বাঁধে দিই, এরকম বলে তো পেশেন্ট, है ना। এই জন্য যে মোশন হবে, মোশন অ্যাগ্রাভেটস করবে, ডিস্টার্ব আওয়ার্স কি করে, ওই সাফারিংটা বাড়ায়, তাই জন্য নাক্স ভূমিকার সাফারিং ডিস্টার্ব কেন হতে চায় না, quite wants to be repose and tranquility desire, শান্তি চায়,
নাক্স, তাই জন্য ডিস্টার্ব হতে চায় না। ব্রাইনিয়া কেন ডিস্টার্ব হতে চায় না? যে আমার সাফারিংটা বাড়বে, তাই জন্য ডিস্টার্ব হতে চায় না। ঠিক আছে, এইটা ক্লিয়ার করতে হবে। জেলসেমিয়াম কেন করতে চায় না, কেন ডিস্টার্ব হতে চায় না? জেলসেমিয়াম তো আছে ডিস্টার্ব ওভার স্ট্রোক, পপুলেসে আছে। ঠিক আছে, এই চারটা মেইন মেডিসিন হচ্ছে ডিস্টার্ব ওভারসে। আর তো এখন অনেক হয়ে গেছে, কিন্তু এই চারটা মেন ছিল আগে। হ্যাঁ, এইটা যদি আমরা তাফাৎ করতে জেনে যাই একটু, আমি বলে দিচ্ছি যে ব্রাইনিয়া কেন ডিস্টার্ব হতে চায় না, যে ফিয়ার সাফারিং আছে। ডিস্টার্ব হলে কি হয়, সাফারিংটা বেড়ে যায়। আর নার্স ভূমিকা কেন ডিস্টার্ব হতে চায় না, কেন? ওই কি চায়, ওই চায় যে আমার শান্তি পাই একটু। মানে বলে ডাক্তারবাবু ঘুম হয়ে গেলে না, একদম অনেক দিন থেকে ঘুম হচ্ছে না, ঘুম হলে ডাক্তারবাবু শান্তি পায়, মনটা শান্ত হয়ে যাবে যদি ভালো ঘুম হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাই জন্য ডিস্টার্ব হতে চায় না। জেলসেমিয়াম, ফিয়ার লুজিং সেলফ কন্ট্রোল অফ। ঠিক আছে, এই রুব্রিকটা লাগবে জেলসিমিয়াম জন্য, ডিস্টার্ব হওয়ার সঙ্গে। ঠিক আছে, আর পপুলাস কেন ডিস্টার্ব হতে চায় না, কেন? ওই যে ভাবে ডিস্টার্ব করলে কি হবে, আমার মাইন্ডটা ডিস্টার্ব হলে আর আমার শরীর ডিস্টার্ব হলে অন্য লোকের অসুবিধা হবে। আমি কিছু উল্টা পুল্টা বলে দিব, অন্য লোক কেয়ার আদার্স ফর, নিজের জন্য ভাবে না পপুলার। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো মোটামুটি? হ্যাঁ, চল। স্যার নার্স সেন্টার একটু বলবেন। নাক্স কেন ডিস্টার্ব হতে চায় না, যে শান্তি চায়। ডিস্টার্ব হলে কি হয়, ওর শান্তিটা ভঙ্গ হয়। ঠিক আছে, কেন? কোনটা রুব্রিক? লঙ্গিং ফর রিপোজ অ্যান্ড ট্রাঙ্কুইলিটি। Quiet wants to be repose and tranquility desire. ওর বেসিক, নাক্সের বেসিক ইচ্ছাটা কি? শান্তি, শান্তি চায়, শান্তি পাই। ঠিক আছে, বুঝে গেছো? হ্যাঁ, তো রেস্ট, আর ব্রাইনিয়া রেস্ট কেন করতে চায়? তো কোনদিন মানে দেখ, আমরা তো দেখি না সব দিন, কিন্তু ধ্যান দিই না। লেবাররা কেন বসে যায় কিছুক্ষণ, বিড়ি খাবে, খৈনি খাবে, তাই না? কেন করে? আর কোনো আমরাও যখন চেম্বারে আছি না, এই কোনো কাজ করতেছি, একটু রেস্ট দরকার হয়, কি করি? একটু চা খাই, জল খাই, তাই না? কেন করি? কি ফার্দার আগে আবার কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, তোমার অঞ্চলে আছো, মানে পেশেন্ট আছে 10, 15, 20, 30 পেশেন্ট আছে। পেশেন্ট দেখতে দেখতে কেমন লাগে, একটু শরীর, মনটা, মাইন্ডটা একটু হয়, আহ, মানে थक भारी जाता भारी हुई है। थक जाता है ना। जब वहां घुमाते घुमाते तो क्या करते हैं हम लोग, या तो पानी पी लेते हैं या चाय पी लेता है ना, चाय खा लेता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, क्योंकि आगे काम करना है। तो ब्राइनिया का यही है, रेस्ट क्यों करता है, क्योंकि आगे काम करना है। ठीक है, रेस्ट करने कहाँ चाहता है, ये सीक्वेंस बनाना है ऐसे कि रेस्ट कहाँ करना है, डार्क रूम में। तो डार्क रूम अगर नहीं है तो क्या करेगा, कहां से डार्कनेस को लाएगा, आंख में कपड़ा रख लेगा, मोटा कपड़ा रखेगा, पतला कपड़ा नहीं, मुख को ढक लेगा, है ना? तो वो डार्क सिचुएशन मेंटली लाना है उसको। किस लिए लाना है, क्वाइट वांट्स टू बी। ठीक है, और क्वाइट क्यों होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। और डिस्टर्ब क्यों नहीं होना है, उसको सफरिंग बढ़ जाएगा। अगर डिस्टर्ब हुआ तो सफरिंग, उसका जो तकलीफ है और ज्यादा हो जाएगा। वही जो मोशन एग्रावेट्स है। तो मेंटली भी अगर आपने मोशन एग्रावेट्स किया, मोशन किया, मेंटल भी काम किया, तो आपका सर दर्द बढ़ेगा। ঠিক আছে, তো ওই ফিয়ার সাফারিংটা। ঠিক আছে, আর রেস্ট, আবার রেস্ট কেন করে, যে আবার আমাকে কাজ করতে হবে,
তাই জন্য রেস্ট করে, এমনি রেস্ট করে না, কাজ করতে হবে তাই জন্য রেস্ট করে। কাজ আছে এখন, আর কাজ করতে হবে আমাকে, না করলে কি হবে, খাবো কি? ठीक है, ये लेडी का केस हो गया। अब थर्ड केस करी। मेल है 55 years। हम्म 15 साल से अपने ज्वाइंट्स पेन के कारण परेशान है, लास्ट 15 years। हम्म रूमेटिक अर्थराइटिस का कंफर्म केस है। रेगुलर पेन किलर लेता है। सर्दियों में जब ज्यादा तकलीफ होती है तो वो डॉक्टर स्टेरॉइड भी देते हैं। जो 15 साल से रूमेटिक अर्थराइटिस है और रेगुलर पेन किलर लेता है, रेगुलर নিচ্ছে पेन किलर লাস্ট 15 years। আর যখন বেশি সর্দি মানে ঠান্ডা দিনে যখন বেশি হয় তাহলে ডাক্তার ওকে অ্যাস্টেরয়েডও দিয়ে দেয়। पेशेंट बोलছে, पेशेंट वर्चन था सुनो। किसी के तकलीफ सहने की भी एक लिमिट होती है। पेशेंट जैसे बात करता है ना, उसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये डॉक्टर साहब, किसी को भी एक तकलीफ सहने का ना एक लिमिट होता है না, একটা লিমিট থাকে ডাক্তার বাবু। পেশেন্ট এরকম কথা বলবে, ডাক্তার বাবু একটু মানে কোনো মানুষ আছে, কোনো আছে, ওর একটা লিমিট থাকে না। 15 বছর থেকে আমি এই ব্যথাটা মানে চলেই যাচ্ছে, काफी लंबे से समय से है, मैं इस तकलीफ से परेशान हूँ। तो दिन হয়ে গেছে ডাক্তার বাবু, 15 বছর বলেন, আপনি বলেন এইরকম কি এই ব্যথা নিয়ে আমি সব মানে सफरिंग করে যাচ্ছি। মানে इतनी सारी दवा लेने के बाद भी क्यों ठीक नहीं हो रहा है? কত মেডিসিন খেয়ে যাচ্ছি তাও ঠিক হচ্ছে না কেন? 15 साल से लगातार इलाज और रिजल्ट क्या है? नील। ठीक है, पेशेंट एक কথাটা বলছে, 15 साल से इलाज कर रहा हूं और रिजल्ट क्या है? नील, कोई फायदा नहीं। अगर मैं एक दिन भी दवा ना खाऊं तो दर्द शुरू हो जाता है, ব্যথাটা আবার শুরু হয়ে যায়। যদি আমি একদিন ছেড়ে দিই আবার ব্যথা হয়। तो क्या फायदा दवा लेने का कि वो भी इतने लंबे समय तक, 15 years। ठीक है, पिछली बार चेकअप कराने पर बीपी और थायराइड लेवल भी बढ़ा हुआ था। लास्ट टाइम যখন চেক করতে গেলাম তাহলে बीपी और थायराइड लेवलটাও বেড়ে গেছে। डॉक्टर ने कहा इतने लंबे समय से स्टेरॉइड खाने के कारण से हो सकता है। ডাক্তার বললো কি আপনি এত দিন থেকে যে স্টেরয়েড খাচ্ছেন তাহলে এই থাইরয়েডটা বাড়তে পারে। এখন কি করব স্যার, আমাকে বলছে। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম कि आप इतना लंबे समय बाद 15 साल के बाद होमियो ट्रीटमेंट के लिए आए, क्यों आए? ठीक है, तो 15 इतना दिन के बाद आप ट्रीटमेंट के लिए आया, क्यों आया? सर मैं 2 बार होम्योपैथिक मेडिसिन लिया। की बोलছে पेशेंट कि 2 बार लिया 6 महीने के लिए, पर मेरी कंडीशन और खराब हो गई। এখন আমার কন্ডিশনটা আর খারাপ হয়ে গেছে। তাহলে আবার ওই চলে গেল ওইখানে। হ্যাঁ, যে ওখানে তো গিয়ে মানে আমি একটু হাঁটতে চান, ব্যথাটা তো না হয়, এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক খেলে কি হলো আর বেড়ে গেল। তাহলে मैंने ब्राइनिया में क्या होगा ना, हमेशा बार्गेन करेगा, जहां उसको फायदा है उसी को सिलेक्ट करेगा, उसी को पकड़ के रखेगा। जब भी एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ता हूँ पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लेता हूँ।
जब भी एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ता हूँ तो क्या होता है, एकदम इमूवेबल हो जाता है। मैं घूम कहीं आना जाना भी बंद हो जाता, घर में भी नहीं चल पाता, इतना बुरा कंडीशन हो जाता। डॉक्टर ने मुझे डांटा भी कि दवा छोड़ोगे तो पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लोगे। डॉक्टर ने बोल के उसको इस तरह से डांटा है कि तुम अगर दवाई छोड़ोगे ना तो पूरी तरह बिस्तर में ही पड़ जाओगे, फिर कोई नहीं बचाएगा तुम। जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, जॉइंट्स गुलो स्टिफ हो जाए, बिस्तर पकड़ लोगे और सारे जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे। আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম फिर आप होम्योपैथिक लेने क्यों आ गए? किसी ट्रीटमेंट में कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। पेशेंट बोलছে कि सर किसी भी ट्रीटमेंट में एक लिमिट होना चाहिए ना। लिमिट, आजकल लिमिट जो है ना क्रॉस कर रहा है बार बार। 15 साल 6 महीना होम्योपैथिक भी खाया, 2 बार 6 महीना, वहां भी ठीक नहीं हुआ। किसी ट्रीटमेंट में कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। सही में यह दवा खाकर परेशान हो गया हूँ, दर्द कम करने के लिए दवा खाओ और दूसरी तरफ साइड इफेक्ट भी लगे हुए हैं। मेरे एक दोस्त ने अपने बारे में बताया तो आया हूँ। আমার একটা বন্ধু আমাকে এই কথাটা আপনার কথাটা বলেছে, তাই জন্য আমি আসলাম আপনার কাছে। सर आप ही बताइए, कभी तो आराम आना चाहिए। कब मैं अपना कामकाज ठीक से कर पाऊंगा? कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे साइड इफेक्ट कम हो जाए। मुझे पता है जिंदगी भर ये दवा खानी पड़ेगी। ये पेशेंट बोलते, पर आप कुछ ऐसी दवा दें जिससे कि स्टेरॉइड का असर कुछ कम हो जाए। स्टेरॉइड भी खाएगा साथ में? हाँ बोलें। আপনাকে বলিনি স্যার। अच्छा, जिससे कि स्टेरॉइड का भी असर कम हो जाए। स्टेरॉइड खाচ্ছে थायराइड বেড়ে গেছে, ওইটাও কিছু কম हो जाए, आगे चलकर साइड इफेक्ट कम होंगे और मेरा इम्यून पावर भी बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन खाऊंगा, खाना छोड़ दूंगा। जब मेरा कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि छोड़ेगा तो दर्द बढ़ जाएगा, जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। तो बोला मैं जैसे जैसे मेरे को थोड़ा स्टेरॉइड कम होगा, ये थायराइड कम होगा या थोड़ा आराम मिलने लगेगा, तब मैं धीरे धीरे इसको छोड़ दूंगा, होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन खाना छोड़ दूंगा। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई किसी मतलब लिमिट होना चाहिए ना कोई भी ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो डेलिरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ, यही एक नतून रूप, डेलिरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ केवल फायदा का बात कर रहा है, फायदा और नुकसान का बात कर रहा है। एंड टॉकिंग बिजनेस ऑफ बार्गेनिंग डिल्यूजन पुअर ही इज एंजाइटी बिजनेस अबाउट। ঠিক আছে? চলো এই রুব্রিক গুলো লিখে নেন, আর এখন এটা আমরা অ্যানালাইজ করব নেক্সট ক্লাস, অনেক আছে এখন, ঠিক আছে। ডিলিরিয়াম ডিলিরিয়াম বিজনেস টক অফ। হ্যাঁ, টক অফ আর আর টকিং বিজনেস অ্যাবাউট, বিজনেস ফর অফ বার্গেনিং। আর কি ফিলিংটা কি হচ্ছে, পুয়ার ফিল হচ্ছে, डिल्यूजन पुअर और एंजाइटी बिजनेस अबाउट, काम काज कैसे होगा, दुकान में कैसे जाऊंगा, ऐसे ही अगर दर्द रहा तो, ठीक है। 1 মিনিট বলি স্যার। हाँ আমি যতগুলো ব্রাইনিয়ার এই পায়ের ব্যথা ট্যাথা দেখেছি, হাঁটু ব্যথা, মানে প্রতিটা কেসে স্যার আমার কেসটা বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে ব্র্যান্ড লাগবে না না ঠিক আছে। মানে আমি এই ব্রাইনিয়াকে দেখে এত ভয় পাই যে আমার জন্য এটা স্যার একেবারে ডেঞ্জারাস মেডিসিন। না না, এই এখন যখন পড়ে নিব পুরোটা তাহলে একদম ইজি হয়ে যাবে এটা। মানে আমি কোনোদিনই দেখিনি যে ব্রাইনিয়া পেশেন্টের ডাইরেক্ট এসে বললো যে আমি আরাম পেয়েছি। মানে এই ধরেন কোনো পেন এরিয়াতে ও একদম বলেছেই, কি যে আবার বলতে থাকে, বলেছেই যে ডাক্তারবাবু একদম এত ব্যথা বেড়ে গেছে থাকা যায় না। হ্যাঁ, তাহলে ওইটা নাই তো, ব্রাইনিয়া পেশেন্ট নাই ওইটা, ওইটা ফিলটা বুঝতে হবে। ব্রাইনিয়া বার্গেনিং করে কি কোথায় আমার কোনটা খেলে আমার কম
অসুবিধা হবে। বেশি জি, লাভ আমার হবে জ্ঞানে না, যেটা ধরেছি, বেশি লাভের জন্য আসে না, কোনটা খেলে कम असुविधा হবে, क्या करने से कम असुविधा होगा, वो उसके लिए ब्राह्मणी आता है। नहीं कि मेरे को फायदा होगा मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके लिए नहीं आता है। तो ये समझना है, ब्राह्मणिया का जो बार्गेनिंग है ना, दो खराब चीज है, उसमें से कम कौन सा खराब है उसके लिए आपके पास आता है। ये एलोपैथिक दवाई खा रहा है, उससे ज्यादा खराबी हो रहा है। होम्योपैथिक से क्या है, थोड़ा कम खराबी होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन समय लगता है, ठीक है ना। वो इसीलिए आता है कि किसमें कम फायदा, किसमें कम तकलीफ है, वो वाला लेना है। वो इसलिए नहीं आता है कि मेरे को ज्यादा फायदा हो जाएगा, इसीलिए ब्रांडिया काम नहीं करता है। ये फीलिंग को समझना है। दोनों तकलीफ में से जो दो तकलीफ उसके साथ कंपेयरिंग करता है कि उसमें कम किसमें तकलीफ होगा, क्या करने से कम तकलीफ होगा। दोनों तकलीफ बराबर है, लेकिन उसको कंपेयर किसमें करना है, बार्गेनिंग कहाँ करना है, किसमें कम तकलीफ होगा, इसको ध्यान में रखना है। समझ रहे बात, चूजेस द लेसर एविल। इसीलिए ये बात को समझना है कि लेसर एविल कौन सा है वो चूज करना है, उसको फायदा कितना होगा वो नहीं चूज करना है, ठीक है। ये मेन फीलिंग है ब्राह्मणिया का, ठीक है सर। ये आज दिन भर दिमाग में घुमाना है कि ब्राह्मणिया का मेन फीलिंग क्या होता है, हैं? স্যার ভিডিওটা দিয়ে দিলেন, হ্যাঁ, সবাই তো দেখতে পেলো না। हाँ দিব দিব।